ये नोबेल प्राइज का हमारा आर्टिकल शुरू होता है और आज बहुत ही डिटेल में हम इसको शुरू करेंगे। बट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे आने से पहले, नोबेल प्राइज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे आने से पहले आज की न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज मिला है, उसके ऊपर एक एडिटोरियल निकला हुआ है। ठीक, तो 79 ईयर्स आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी का जो अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान में, उसके बाद वहाँ पे एक संस्थान है जापान में जिसका नाम है हिडानक्यो। तो ये जो आपकी संस्थान है, इसको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज मिला है इस बार। तो वही ये आपकी यहाँ पे न्यूज़ है। ठीक, तो निहोन हिंडक्यो करके ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली जो सर्वाइवर्स थे नोबेल पीस प्राइज के, ये जो सर्वाइवर्स थे हिरोशिमा नागासाकी अटैक के, उनकी हेल्प करने के लिए काम करता है। देखो ये बात आज भी फैक्ट है कि वहाँ पे आज भी इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। पहले जब मैं छोटा था तो ऐसी न्यूज़ सुनने में आती थी कि वहाँ पे लोग आज भी हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को आज भी उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बट इट्स ट्रू, वहाँ पे आज भी लोग जो हैं वो हिरोशिमा नागासाकी वाला जो अटैक हुआ था उसके बाद जो क्योंकि न्यूक्लियर जब रिएक्शन होता है तो ये बहुत मैसिव लेवल पे नुकसान पहुंचाता है, तो उसका आज भी इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम एक आज एडिटोरियल निकला हुआ है, अ नोबेल फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई नेशन फेल्स। तो ये इकोनॉमी में जो नोबेल प्राइज मिला है उसकी बात करी जा रही है। इस बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है डारोन आर्किमिडग्लो एंड सिमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक, अब हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा जो है आज हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले हिस्ट्री से कि नोबेल प्राइज कहाँ से शुरू हुआ। इसमें देखो क्वेश्चंस क्या आते हैं नोबेल प्राइज में, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो ऑफकोर्स जो प्रेजेंट साल है उसमें किसको क्या मिला, इस पे क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ ये बन जाता है कि फला नोबेल प्राइज कौन सी संस्थान देती है, ठीक है, या जैसे पीस प्राइज कौन देता है, इकोनॉमिक्स वाला कौन देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है कि भारत से पहला कौन था, या भारत से पहली कौन थी, या वर्ल्ड में किसको 2 बार मिला है, 3 बार मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, भारत से जो पहले नोबेल प्राइज विजेता है ना, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनको लिटरेचर में मिला था 1913 में। ठीक है, भारत से पहली महिला जिनको मिला था वो थी मदर टेरेसा, जिनको पीस प्राइज मिला था इन 1979। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत से पहले मेल जो थे या भारत से पहला कोई भी था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में इनको लिटरेचर के लिए मिला था। और वुमेन की कैटेगरी में पहली बार, मतलब वुमेन की कोई अलग कैटेगरी नहीं है, अगर आपसे पूछने की भारत की पहली महिला कौन है तो मदर टेरेसा जी को 1979 में मिला था। ठीक है, अब देख लेते हैं नोबेल फाउंडेशन क्या है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि 29 जून को फाउंड करी गई थी 1900 को, टू मैनेज द फाइनेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नोबेल प्राइजेस। इसकी फाउंडेशन जो है वो लास्ट विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम पे ही नोबेल प्राइज रखा गया है, जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर हैं। बेसिकली अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी विल में ये कहा था कि मेरा जो भी संपत्ति है, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, वो ये नोबेल प्राइज देने के लिए यूज किए जाएं। और ये नोबेल प्राइज बेसिकली होगा क्या, ये अलग अलग फील्ड में जो सबसे बेस्ट लोग होंगे, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में सबसे बेस्ट काम किया होगा, उनको दिया जाएगा। तो वो यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल जी की विल के थ्रू चीजें निकल के आई। नोबेल प्राइजेस जो हैं बिगिनिंग में जब ये शुरू हुआ था तब इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था। इकोनॉमिक्स के अलावा जो बाकी आपके कैटेगरीज हैं वो आज भी वही हैं जो पहले थे, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो बाद में ऐड किया गया था। अभी उस पर अपन आएंगे, पहले ये देख लेते हैं नोबेल प्राइज जो है ये 5 सेपरेट प्राइजेस हैं जो कि अल्फ्रेड नोबेल की विल 1895 में जो लिखी थी उसके द्वारा गवर्न किए गए हैं और उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। फिर एक फंड बनाया गया जिससे पूरा चलता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है एक स्वीडिश केमिस्ट है, इनका पूरा नाम ध्यान रखिए, अल्फ्रेड बर्नहर्ड नोबेल। तो अल्फ्रेड बर्नहर्ड नोबेल जो है वो एक स्वीडिश केमिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनका इन्वेंशन डायनामाइट, जो हम आज भी बॉम्ब्स एंड एवरीवेयर देखते हैं, वो देखते हैं। 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इनके विल को एग्जीक्यूट करते हुए नोबेल प्राइज जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। अब नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस की कैटेगरी में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया पहले नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया था। 1968 में सेवेरिजिस रिक्स बैंक करके एक ऑलरेडी अवार्ड दिया जाता था इकोनॉमिक्स के अंदर। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ये करके एक संस्थान है, ठीक है, ये ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के फील्ड में
जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते थे उनको अवार्ड देती थी। 1968 में ये डिसाइड किया गया कि भैया ये जब दिया जा रहा है इकोनॉमिक्स के फील्ड में बेस्ट काम करने वाले को, तो नोबेल प्राइज भी वही चीज करता है, तो इसको नोबेल प्राइज में ही कंबाइन कर देते हैं। एंड 1968 में सेवेजिस रिक्सबैंक अवार्ड को बाद में कन्वर्ट करके इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज की तरह घोषित कर दिया गया है अल्फ्रेड नोबेल की मतलब मेमोरी में। पर वही है, जैसे ऑलरेडी 5 फील्ड में दिया जा रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, तो इकोनॉमिक्स को भी फिर इसमें लेटर ऑन ऐड कर दिया गया। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, अवेलेबल इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। द प्राइज सेरेमनी टेक प्लेस एनुअली, हर साल होती है। जो भी इसमें विनर होता है उसको लॉरेट की कैटेगरी, मतलब लॉरेट की टाइटल से रखा जाता है। जैसे आप देखोगे कभी भी न्यूज पढ़ोगे कि नोबेल प्राइज मिला है तो उनके नाम के आगे लॉरेट लिखा रहता है। तो बेसिकली ये उनको एक काइंड ऑफ एक कह सकते हो आप सम्मान दिया जाता है जो भी नोबेल प्राइज जीता हुआ होता है। अ ग्रीन गोल्ड मेडल दिया जाता है प्लेटेड विद 24 कैरेट्स गोल्ड, एक सर्टिफिकेट एंड ए मॉनेटरी अवार्ड, कुछ पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों का होमवर्क है, कितने पैसे दिए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इसी नोट्स में जरूर ये चीज ऐड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अभी आपसे पूछा है। फिर क्या ये प्राइज एक से ज्यादा लोगों में एक साथ शेयर किया जा सकता है? तो बहुत ही कॉमन आंसर है कि हम हर बार 2-3 नाम तो पढ़ते ही हैं, तो हाँ किया जा सकता है। अब प्राइज जो है इट कैन बी शेयर्ड अमोंग मोर देन 3 इंडिविजुअल्स, ऑल्दो द 3 से ज्यादा में नहीं किया जा सकता है, 3, 2, 1 इनके बीच में शेयर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे लोग होते हैं, तो अब जैसे आप कहोगे कि सर 3 इंडिविजुअल को तो दिया गया है, अब ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसमें तो भाई 1000-2000 लोग होते हैं, तो इनको कैसे दिया जाता है? तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अलाउड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल अगर दिए जाएंगे तो 3 से ज्यादा नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है, उसमें कितने भी मेंबर्स हो, दैट इज नॉट अ कंसर्न, वो दिया जा सकता है, दैट इज अलाउड। पर इंडिविजुअल की कैटेगरी में 3 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। नोबेल प्राइजेस आर नॉट अवॉर्डेड मरणोपरांत। पोस्टमसली का मतलब होता है, जैसे बहुत सारे अवार्ड आप देखते हो कि कोई गुजर जाता है उसके बाद उसको दिया जाता है कि भाई फला आदमी ने बहुत अच्छा काम किया था, तो इनको मरणोपरांत हिंदी में शब्द है जिसको पोस्टमसली इंग्लिश में बोलते हैं, उनको दे दिया गया। लेकिन नोबेल प्राइज ऐसा नहीं किया जाता है, ये अगर आप जिंदा हो तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, वो अलग बात है कि घोषणा पहले कर दी, उसके बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब बिल्कुल ये अलाउड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऑलरेडी गुजरा हुआ है तो उसके नाम को अनाउंस किया जा रहा है, ये इसमें नहीं है, ठीक है। आप लोगों की कोई कमेंट डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछते चलिएगा, ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर। इसके बाद लाइनस पॉलिंग जो है, ये एक ओनली इंसान है जिनको ये 2 बार अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिले। मतलब अनशेयर्ड का मतलब ये है कि इंडिविजुअल बंदे को अकेले अकेले 2 बार मिले हैं। ऐसे क्या होता है, बहुत बार लोगों को 2 बार मिले हैं, लेकिन क्या होता है कि मान लो पहले अकेले मिला, फिर बाद में किसी के साथ शेयर्ड मिल गया। तो यहाँ पे ये जो नाम है, जिनका नाम है लाइनस पॉलिंग, ये ओनली पर्सन है टू हैव बीन अवॉर्डेड 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेस, द 1954 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री एंड 1962 नोबेल पीस प्राइज। स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल कमिटी जो है ऑफ द रेड क्रॉस, ये इकलौती 3 टाइम रिसिपेंट है नोबेल प्राइज की, बीइंग कन्फर्म्ड विद द पीस प्राइज इन 1970, 1944 एंड 1963। आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि सिर्फ लाइनस पॉलिंग है, फिर ये रेड क्रॉस सोसाइटी को तो 3 बार मिल गया है। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंडिविजुअल है, तो दोनों कैटेगरी में हमने देखा कि किसको सबसे ज्यादा बार ये मिला हुआ है। इसके बाद ब्रिटिश पॉलीमैथ बार्ट्रेड रसल, इनके पास रिकॉर्ड है फॉर द मोस्ट नॉमिनेशंस, 47 टाइम्स इनको नॉमिनेशन मिला है नोबेल प्राइज में एज ए विनर बनने की रेस के अंदर। ही वॉन द नोबेल फॉर लिटरेचर इन 1950, एक बार जीते भी हैं बट 47 बाद इनको नॉमिनेशन मिला है। जैसे आईफा में नॉमिनेशन नहीं होता है कि शाहरुख खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह कौन बेस्ट एक्टर है, तो वैसी नोबेल प्राइज में भी नॉमिनेशन होता है। ऐसे नहीं कि पूरे वर्ल्ड से उठ के कोई भी किसी को भी दे दिया, उसका प्रॉपर एक प्रोसेस है, उसमें कुछ एंट्रीज होती हैं, फिर उन्हीं में से सेलेक्ट किया जाता है कि कौन विनर है। अब आप कहोगे कि सर ये सब तो हो गया, और कौन सा अवार्ड कौन सा इंस्टीट्यूट देता है ये बताइए, उस पर हम आएंगे। उससे पहले 9 भारतीयों के नाम, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि इनमें से किस इंडियन को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
दिमाग में रहना चाहिए आपको किसको क्या मिला। इवन क्रोनोलॉजिकल ना रहे तो एटलीस्ट नाम तो पता हो आपको कि किसको मिला है, और एटलीस्ट ये भी पता हो कि इस बंदे को मिला है तो किस फील्ड में मिला है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, 9 लोग ही हैं तो याद करना ईजी है, कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी आपको पता है लिटरेचर के बहुत ही फेमस पोएट राइटर रहे हैं, तो 1913 में इनको लिटरेचर में मिला है। सीवी रमन्ना साहब 1930 में फिजिक्स में मिला है। हरगोविंद खुराना साहब 1968 में मेडिसिन में मिला है। मदर टेरेसा जी को 1979 में पीस में मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 फिजिक्स में मिला है। अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स में मिला है। वेंकटरमन रामाकृष्णम 2009 में केमिस्ट्री में मिला है। कैलाश सत्यार्थी 2014 में पीस में मिला है। अभिजीत विनायक बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये भारत से 9 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, ये नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे लास्ट कौन है, तो अभिजीत विनायक बनर्जी 2019 में इनको इकोनॉमिक्स के अंदर ये अवार्ड मिला है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा अवार्ड देता है। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा घोषित किया जाता है और इनके द्वारा दिया जाता है। केमिस्ट्री का भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। मेडिसिन का नेशनल असेंबली एट कोरिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा अनाउंस किया जाता है और इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद लिटरेचर का द स्वीडिश एकेडमी जो है वो लिटरेचर का नोबेल प्राइज देती है। पीस का नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी देती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पीस का नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी देती है। इकोनॉमिक साइंस का 1968 में स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रिएट किया गया, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इसको दिया जाता है। देखो नॉर्मल आपकी जो नोबेल प्राइज है ना उसकी सेरेमनी होती है स्टॉकहोम स्वीडन में, दिसंबर में हर साल दिया जाता है। तो आप कहोगे सर नाम तो अभी आ रहे हैं, आप कह रहे हो दिसंबर में दिया जाता है। देखो अभी अनाउंसमेंट हो रही है, दिसंबर में इनको वहां पे बुला के दिया जाएगा, लेकिन नोबेल पीस प्राइज जो है वो स्वीडन में नहीं दिया जाता है। दैट इज द ओनली नोबेल प्राइज जो कि आपका ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। अब ये मैंने खोजने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ यही वाला जो है ये नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सब यहाँ देते हैं। तो देखो ऐसा जितना कुछ मिला नहीं, इसमें ये था कि अल्फ्रेड नोबेल जी का यही मानना था कि इसको नॉर्वे में दिया जाए, ऐसा एक जगह इंटरनेट पे लिखा हुआ है। तो ये वाला जो है आपका नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है, बाकी जो अवार्ड है वो आपके स्टॉकहोम स्वीडन में पेश किए जाते हैं। तो ये इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब इस बार जो नोबेल प्राइज अनाउंस हुए हैं 2024 के, उनको अपन देखते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। आपके एग्जाम में भी बन सकता है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार बस मैं यहाँ पे इसको कवर कर लूँ कि ये आपका जो है पीस प्राइज की बात जो हो रही थी वो हमने देखा कि निहोन हिडानक्यो करके ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मिला है। देन हमने यहाँ पे देखा इकोनॉमिक्स का, ये हमने देखा कि देयर वाज अ जेम्स ए रॉबिन्सन, साइनन जॉनसन एंड यूएस के इकोनॉमिस्ट एंड डैरेन एक्मुल्गो, इन तीनों को मिला है। अब आप लोगों से मेरा पहले तो मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, देन मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन अपनी ट्रिक को जो है वो शुरू करते हैं। कैसे नोबेल प्राइजेस के इस साल के जो अनाउंसमेंट हुए हैं आप इनको याद कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 के लिए आपको याद करना है एक स्टेटमेंट, वो है जे जी फिजिक्स में अच्छे हैं। क्या नाम याद करना है? जे जी फिजिक्स में अच्छे हैं। मल्टीपल चॉइस आएगा, आप तुरंत लगा लोगे, पता है ऑप्शन देख के। तो जे से बनता है जॉन एंड जी से बनता है जॉफ्रे। तो ये दोनों को क्या मिला है? फिजिक्स का अवार्ड मिला है। अगर ये स्टेटमेंट आपको याद है तो आप कर लोगे। आप बोलोगे कि सर ये क्या है, इससे अच्छा तो हम ऐसे याद कर लें। तो अगर आपको ऐसे या डायरेक्टली नाम याद हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको याद नहीं होते तो दीज ट्रिक्स कैन हेल्प। ट्रिक्स ऐसी ही बनती है उल्टी सीधी, तभी याद रहेगी। तो वो मत लेना कि सर क्या लिखा हुआ है, मीनिंग नहीं लेना है, अपने को ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, DDLJ मेरी फेवरेट मूवी है, एक्टर्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। क्या है? DDLJ मेरी फेवरेट मूवी है, एक्टर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। डी से बनता है डेविड, एक डी से बनता है डेमिस, और जे से आपका बनता है जॉन, जंपर, जो भी आप इसमें लगाना चाहो। तो ये तीन नाम अगर आपको याद है, स्टेटमेंट याद है, तो DDLJ और केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज इनको मिला है। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024 देख लेते हैं। विक्ट्री फ्रॉम कोरोना, आपको स्टेटमेंट क्या याद रखनी है, मेडिसिन से आप सीधे कनेक्ट कर लोगे कोरोना, ठीक। आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है, विक्ट्री फ्रॉम कोरोना, बस। अब विक्ट्री में विक्टो से बनती है क्या, विक्टोरिया, विक्टर, सॉरी, विक्टो से बनती है विक्टर, और जो ये आर वाई बचा है इससे बनता है क्या, गैरी। गैरी में जो आर वाई है ये यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। तो विक्टो से बनता है विक्टर और आर वाई से बनता है आपका गैरी। तो ये आपको मेडिसिन का भी याद हो गया। इसके बाद लिटरेचर की बात कर लेते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है हैंग कैंग, किसको मिला है, हैंग कैंग। तो आप स्टेटमेंट याद कर लो, हांगकांग में अच्छी बुक्स मिलती है, मैं फिर से याद बता रहा हूं, हांगकांग में अच्छी बुक्स मिलती है। तो बुक्स से बन गया लिटरेचर और हांगकांग से बन गया हैंग कैंग। तो ये आपकी कुछ स्टेटमेंट है, अगर आपने याद कर ली तो आप नोबेल प्राइजेस के जो भी नाम आएंगे वो याद रख सकते हैं। जैसे कि पहली स्टेटमेंट थी, DDLJ मेरी फेवरेट मूवी है, एक्टर्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। तो DD से दो नाम बने, J से एक नाम बन गया, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री हो गया। मेडिसिन में मैंने बोला विक्ट्री फ्रॉम कोरोना, विक्टो से बना विक्टर, RY से बन गया आपका गैरी। उसके बाद लिटरेचर आया हमारा, लिटरेचर में हांगकांग में अच्छी बुक्स मिलती हैं, इससे आपका ये वाला भी हो गया। देन फिजिक्स का हमने देखा कि JG फिजिक्स में बड़े अच्छे हैं, तो JG से पहले जैसे बना जॉन और G से बना जेफरी, तो ये आपका फिजिक्स भी हो गया। इसके बाद यहां पे हम आ जाते हैं, ये क्या नाम है, ये इकोनॉमिक्स का नाम है। इकोनॉमिक्स में मिला है डेरोन एक्मुलुगो, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है, DSJ, ठीक है। तो आप इसको, ये एक नाम यहां से निकल के आया, ठीक। इसके बाद एक बार इसको भी देख लेते हैं, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, निहोन हिंडक्यो। वैसे देखो ये वाला नाम बिल्कुल आपको याद रहेगा, ये आप भूलोगे नहीं MCQ में देख के। निहोन हिंडक्यो आपको समझ में आ रहा है, जापानीज नाम है। आप अगर थोड़ी सी भी कहानी याद होगी कि हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग हुई थी, उसके जो सर्वाइवर्स हैं आज भी जो वहां पे लोग इससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसकी मदद करने के लिए आता है। तो जापान से आप इस नाम को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको याद रहेगा कि पीस प्राइज जापान से, तो हिडन क्यों करके याद रहेगा, ये बहुत ईजी है। आप यहां पे एक चीज देख सकते हो, जैसे एक DSS करके कंपनी है, इनका शूज आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो DSG के शूज बहुत अच्छे हैं, DSG के शूज बहुत अच्छे हैं, आप कर लो अपने हिसाब से लगा लो। या फिर जैसे कि इकोनॉमिक्स में है तो आप ऐसे कर लो कि DSJ जो है इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा है। देखो जो ये बनते हैं ना, ट्रिक्स अपने हिसाब से बनानी पड़ती है इसको याद करने के लिए, बट बेटर है DSJ इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा है। अगर ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगी तो आप MCQs में देख के अपना लगा दोगे, बहुत ही इजी पीजी है। जरूरी नहीं है जो मैंने ट्रिक्स बताई आप यही याद करें, आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। इन द एंड मैटर ये करता है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो हमारा ये गलत ना हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने नोबेल प्राइज में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले देखो हमने ये अवार्ड्स देखे किस किस को मिले हैं, वो बाद में रिपीट कर लेंगे। नोबेल प्राइज का हमने इतिहास समझने की कोशिश करी, लॉरेट वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करी, अल्फ्रेड बेरनहार्ड नोबेल के नाम से इसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है वो भी हमने देखा। फाउंड कब हुआ, 29 जून 1900 को फाउंड हुआ। सेपरेटली दिया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, वो भी देखा। 1968 में सर्जिस रिक्सबैंक अवार्ड को इकोनॉमिक वाला बना के नोबेल प्राइज में इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद हमने कुछ नाम देखे किनको मिला है, जैसे लाइनस पॉलिंग, फिर हमने देखा रेड क्रॉस सोसाइटी, फिर हमने देखा ब्रिटिश पॉलीमेथ, बार्टेड रसल सबसे ज्यादा नॉमिनेट होते हैं। देन हमने भारत के 9 लोग देखे जिनको ये मिला है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, CV रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमृता सेन, वेंकटरमन रामकृष्णम, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत विनायक बनर्जी। इसके बाद हमने ये देखा कि कौन सा अवार्ड कौन से एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, जैसे फिजिक्स का रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है, केमिस्ट्री का रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है, मेडिसिन का नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, लिटरेचर का द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, देन पीस का नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, एंड इकोनॉमिक्स साइंस का रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा हमने और भी चीजें देखी कि जैसे बाकी सारे जो नोबेल अवार्ड हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, वहीं आपका पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो करके जगह है नॉर्वे के अंदर, वहां पे इसको दिया जाता है।
बाकी हमने सारे नाम देखे हैं, इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। अगर आपको डायरेक्टली याद हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। इन दी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए। हर साल कब दिए जाते हैं? दिसंबर में दिए जाते हैं, ठीक है। अब मेरा क्विज में आप लोगों से एक क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल में कितनी बार मिलती है? मेरा फिर से क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है साल में कितनी बार मिलती है? रेपो रेट, ये सब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में तो पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बहुत न्यूज में रहता है साल में, हर समय रेपो रेट चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अनचेंज हैं, इन सब के ऊपर। तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक इंपॉर्टेंट क्विज का क्वेश्चन है। अगर नहीं पता है तो गूगल करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, एटलीस्ट आप कभी फिर भूलेंगे नहीं। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।